अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजाना टीचर्स ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीखेंगे। ये उन लोगों के लिए भी बहुत आसान होगा जिनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं डेसिमल का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्टकट वे में एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लर्न कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन से। सबसे पहला है एडिशन, यानी उर्दू में हम जिसे कहते हैं जमा करना। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। 235 प्लस 690 प्लस 25। इसका सल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को क्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम साइड में पहले देख लेंगे, पहला नंबर लेके। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 235। तो 235 में हम जब मतलब इसका वैल्यू देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड में पहला नंबर क्या है आपका यूनिट नंबर, यानी 5 यूनिट होगा। उसके बाद जो 3 है वो आपका क्या होगा 10, और जो 2 है वो आपका 100 होगा, यानी उर्दू में इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हम पहले ये तीनों नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक लिख लेंगे ताकि एडिशन ईजी हो। 235 एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड नंबर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 096 और थर्ड नंबर 25। प्लस का साइन डाल के इसको ऐड करेंगे। 5 5 10 0 1 कैरी, यानी हासिल का जाएगा, जिसको हम कैरी करना कहते हैं, जो आपको अगले नंबर में ऐड करना होता है। 9 3 12 14 और 1 15 1 कैरी। 6 2 8 और 1 9, यानी आपका आंसर कितना आया 950। जैसे कि आपने देखा अभी हम लोगों ने सिंपल नंबर्स को एडिशन किया जो नॉर्मली सभी को आता होगा, बट कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को डेसिमल वाले नंबर को एडिशन करने में होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डेसिमल नंबर मैंने पहले ईजीएस्ट वे आपके सामने रखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। 523.69 प्लस 67.08 प्लस 5.327। आप जैसे देख सकते हो कि इसको भी हमें एडिशन ही करना है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। तो बेसिक चीज़ जो हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना है वो यही है कि जब भी हम डेसिमल नंबर्स को एडिशन करें तो मेक श्योर के डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना है और बाकी का लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट हमें नहीं ध्यान देना है। हमें मेन सेंटर यानी फोकस किस पे देना है, डेसिमल पर। एक बार आपने डेसिमल प्लेस कर दिया उसके बाद नंबर्स लिखना ईजी होगा और एडिशन आपका करेक्ट आएगा। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट 523.69। फर्स्ट नंबर तो हमने लिख दिया। अभी जब हम सेकेंड नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। उसके बाद डेसिमल के बाद से जो नंबर है वो आप पहले लिखोगे 0 8, और राइट साइड में जो रहेगा वो आपको लिखना है उसके बाद, जैसे 7 6। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका 5.327। तो जब भी आप नेक्स्ट नंबर लिखोगे तो मेक श्योर कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। इससे पहले इसके यहाँ पे क्या है 3 2 7, और इस तरफ क्या है आपका नंबर 5। अब जैसे आप देख सकते हो कहीं कहीं पर जो है नंबर्स का मतलब पेयरिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे 0 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सेम इसी तरह से इधर पर, यहाँ और यहाँ। उसके बाद आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो एडिशन में आपको ध्यान देना है कि जैसे हम नॉर्मल वाले का एडिशन करते हैं सेम एज इट इज़ इसका भी करेंगे। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 7, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 19 1 कैरी होगा। इन तीनों का ऐड करोगे तो आपका आएगा 10 10 का आपको 0 लिखना है, 1 कैरी करना है। सेम डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये याद रखना है कि आपका तीनों नंबर और आंसर्स का जो डेसिमल का प्लेस रहेगा वो इक्वली होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन करेंगे तो ये 10 और ये 16 16 के 6 1 कैरी ऑन। उसी तरह से ये 8 और 1 9
8 6 और 2 8 और 1 9 हो गया और ये 5। तो ये हमारा डेसिमल वाले का आंसर आ गया। होप कि आपको डेसिमल नंबर्स का एडिशन क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। 6.9 प्लस 3.287 प्लस 70.8। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आता है। जितना आप मैक्सिमम सम्स को सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आपने मैथ्स यानी मैथ्स का जो बेस है उसको परफेक्ट बना सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने समझा आधा एक घंटा बैठकर और उसके बाद जब उसको सॉल्व नहीं करोगे, उसका इम्प्लीकेशन नहीं करोगे तो वो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो आप मैथमेटिक्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हो सके तो जितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जितनी बार आप सम्स डिफरेंट टाइप्स के सम्स लेकर सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन से क्लियर होता जाएगा। एडिशन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन है। तो जैसे आपने एडिशन किया सेम वे में आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है और डेसिमल वाले नंबर को भी सेम करना है। नाउ वी मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब करना। अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे नॉर्मली हम टेबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक याद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं होता याद रखना। तो जैसे अगर हमें बेसिक 10 या 12 तक का भी याद है तो वो सफिशेंट होगा हमें मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए। तो यूनिट सिंगल नंबर्स का भी हमें मल्टीप्लिकेशन इजीली आ जाएगा। उसी तरह से अभी हमें क्या करना है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई एक नॉर्मली जैसे जो नंबर्स का हमें टेबल आता है पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। 22 इंटू 30। ओके, इसका अगर अब ये हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपल वे आंसर्स क्या होगा, 0 है तो एज इट इज़ हम 0 लिखेंगे। सिर्फ आपको 3 को ये दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 660। इसी तरह से सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज हमें 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जैसे अभी इसमें देखा जाए तो स्मॉल जो नंबर है वो 12 है। तो 12 का टेबल अगर हमें आता है तो ये 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होगा। सबसे पहले आपको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 12 5 है यानी 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। 60 का 0 6 कैरी होगा यानी हासिल के लिए जाएगा। उसके बाद 12 का टेबल 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। तो अभी हमें आंसर्स कितना मिला 300। इसी तरह से अगर सपोज़ थर्ड एग्जाम्पल में कंसिडर करूँ तो आपको यहाँ पे जैसे 13 इंटू 21। तो अभी इन दोनों में जैसे अभी हमें 13 का टेबल आता है तो 13 का टेबल हमें पहले 13 का टेबल हम 1 ज़ा पढ़ेंगे तो 13 1 ज़ा 13, 13 का 3 1 कैरी होगा। 13 2 ज़ा 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। तो ये नॉर्मली इजी होगा हमारे लिए। लेकिन अगर सपोज़ अगर आपके मतलब 2 डिजिट वाले नंबर ऐसे हैं जिसमें आपको दोनों में किसी का भी टेबल नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक स्मॉल सी ट्रिक अप्लाई करना है। जैसे नॉर्मली आप साइड में मल्टीप्लाई करते हो वो भी वैलिड है, लेकिन अगर उससे भी इजी और कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, जैसे सपोज़ मुझे 32 को मल्टीप्लाई करना है 16 सपोज़ 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक आपको कैसे स्टार्ट करना है कि जब ऐसे नंबर्स को अभी ना तो हमें 32 का टेबल आता है ना ही 26 का टेबल आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऐसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है उनको और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 32 इंटू 26। आप नॉर्मली ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे नॉर्मली आपको ऐसे आता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट इस्तेमाल करना है तो वो क्या होगा, आपको पहले दोनों के यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 ज़ा कितना होगा 12, तो 12 का हम क्या लिखेंगे 2 और 1 कैरी करना है एज इट इज़ अगर 2 नंबर आते हैं तो
उसके बाद इस नीचे ये यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई किया। अभी उसके बाद जो बीच के नंबर्स है पहले हम इसको लिख लेते, 3, 2 और क्या है 26। तो पहले हमें क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर्स कितना आया, 2 आया। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ऐसे। तो 2 2 ज़ा 4 कैरी करना है। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 और 6 3 ज़ा कितना होगा 18। अब 6 18 और प्लस 4 कितना होगा 22 और वो 12 का 1 जो कैरी था वो भी ऐड कर देंगे। तो 22 प्लस 1 कितना होगा 23। तो 23 में 3 आपका एज इट इज़ लिखना है, 2 कैरी करना है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना है 832। तो ऐसे वे में भी आप मल्टीप्लिकेशन ईजी कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, जैसे 69 को मल्टीप्लाई करना है आपको 35 से। तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले इनको लिख लेंगे, 69 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले ऐसे लिख लेंगे। तो अभी इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 5 से कितना होगा 45। तो 45 के 5 लिखेंगे, 4 क्या होगा हमारा कैरी जाएगा यानी हासिल का जाएगा। उसके बाद आपको बीच में मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। तो 9 3 ज़ा कितना होगा 27 और 6 5 ज़ा कितना होगा 30। 27 30 और ये 4 इन सबको ऐड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 61। तो 61 का आपको 1 लिखना है और 6 क्या जाएगा आपका कैरी में जाएगा। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 ज़ा कितना हो गया 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। नाउ वी हैव टू टेक अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 27 को इंटू 29, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर ये वे से सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा। ओके जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा उसी वे में ये भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा से अलग है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। तो हम ये भी कॉन्सेप्ट साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलते। बेस एंड पावर, जिसको हम उर्दू में असास और कुव्वत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर यहाँ पे कंसिडर करूँ 2⁻3, तो 2⁻3, तो इसमें जो 2 है आपका वो क्या है बेस है, और जो 3 है आपका वो क्या होगा पावर। यानी 2 जो है आपका वो असास है और जो 3 है वो आपका पावर है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे मतलब इसको आसान वे में लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में ही लिखा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नेक्स्ट नंबर लेती हूँ 5⁻1। तो 5⁻1 का मतलब क्या होता है, आपको 5 को कितनी बार लिखना है 1 टाइम, तो 5 ही आंसर आएगा। सेकेंड फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 5⁻3। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, जो आपका बेस होता है ना उसको जितना पावर आएगा उतनी बार लिखना है, यानी 5 × 5 × 5, यानी आपको बेस को जितना पावर आएगा उतनी बार लिखना है। तो अभी ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें इजी होगा करना। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो सपोज़ मैं यहाँ पे ले रही कोई और नंबर से स्टार्ट करते, जैसे 2⁻6 ले रही हूँ। तो 2⁻6 का मतलब क्या है कि हम 2 को कितनी बार लिखेंगे 6 टाइम्स। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितनी बार हुआ ये 5 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना होगा 32, 32 2 ज़ा 64। ओके टेक इट फोर्थ एग्जाम्पल। सपोज अगर किसी बेस के ऊपर पावर अगर 0 है, किसी भी बेस के ऊपर चाहे वो कोई भी बेस रहने दो, अगर उसका पावर 0 है तो ऑलवेज आंसर जो होता है वो 1 होता है, कोई भी नंबर हो। सपोज अगर मैंने लिखा है 10⁻0 तो भी इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इसी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था, क्योंकि इसमें जितना आपका बेस रहेगा पावर बेस को आपको पावर जितना लिखा रहेगा उतनी बार लिखकर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर।
सपोज़ अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ 7⁴, तो आप मुझे इसका आंसर, पहले हम इसको स्प्लिट कर देंगे 7 × 7 × 7 × 7। आपका जो बेस है 7 है और पावर, बेस जो है वो 7 है और पावर इसका क्या है 4, तो आपको 7 को 4 टाइम्स लिखना है। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर सॉल्व करके बताइए कमेंट में कि कितना आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू।